यीशु मसीह भाई की जय। बोलो यीशु मसीह भाई की, बोलो यीशु मसीह भाई की जय। सबको जय मसीह। हम सब मेंबर हैं लॉर्ड्स मर्सी एंड ग्रेस प्रेयर हाउस चर्च रायपुर छत्तीसगढ़ से। और जो आज हम बहुत ही हॉट टॉपिक पे बात करेंगे वो है वचन के अनुसार अपमान। जब हमारा अपमान होता है तो हमारा खून खोल उठता है, हमारा खून खोल उठता है और उसकी यादें हमारे मन से इतनी आसानी से नहीं जाती। लेकिन हमारा आधार वचन है। प्रभु क्या कहता है? जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे माफ कर दो, क्योंकि पलटा लेने वाला मैं हूँ। हम माफ कर देंगे लेकिन प्रभु माफ नहीं करेगा। और खासकर जो उसके अभिषिक्तों को बेवजह उल्टा सीधा बोलता है, उसका अपमान करता है, उसको प्रभु नहीं छोड़ता। ये वचन में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है? मेरे अभिषिक्त नबियों को मत छुओ, उनको हानि मत पहुंचाओ। और जब एलिया या एलिशा की बात है, जब वो जा रहा था तो उसके बाल नहीं थे, तो छोटे छोटे बच्चों ने क्या कह दिया? एक टकले ऊपर चढ़। तो प्रभु को पसंद नहीं आया क्योंकि उसका अभिषेक था। एक रीछनी आई और उन सबको फाड़ के मार दी। छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा। जब मूसा के प्रति मूसा के प्रति जब मरियम उसकी सगी बहन कुड़कुड़ाई, कह रहे इसको सब आशीष मिले, हमको क्यों नहीं मिला? क्या हुआ? वो कोड़ी हो गई, उसके खानदान में सदा कोड़ रहा। लोग सोचते हैं कि कोई अभिषिक्त है, पास्टर बना है, वो ऐसी नहीं बना है। जो सही ढंग से बना है, जो अभिषिक्त है, अगर उसके खिलाफ, अगर वो सही कर रहा है और उसके खिलाफ आप किसी ने भी उसका अपमान किया, वो तो जब माफ कर देगा, लेकिन परमेश्वर माफ नहीं करेगा। इसकी गवाही हमको एंजल की मम्मी हमेशा बताती है कि उड़ीसा में ऐसी घटना हुई थी जहाँ एक अभिषिक्त दास और पास्टर के साथ एक परिवार ने बहुत गलत किया था। उस परिवार के घर में बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन आगे चलकर वो उस घर में ऊंट कटारे, जो पीला फल होता है, सरसों का पीला फल धतूरा के साथ होता है, क्योंकि देखते हैं ना आप, गांव वाले जानते हैं, एक पीला फूल होता है और उसमें कांटे लगे रहते हैं। वो फूल उगने लगा, मतलब वो घर बर्बाद हो गया। आज जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसने किसी भी अभिषिक्त को, किसी भी पासवान को, जो परमेश्वर की सही सेवकाई कर रहा है, सच्चा है, उसके विरुद्ध अनगलत बातें की है और उसको, उसके दिल को ठेस पहुंचाया है, आज इस वीडियो को देखने वाले जान जाए। वो तो माफ कर देगा, लेकिन परमेश्वर नहीं माफ करेगा। त्रिएक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर उसको माफ नहीं करेगा। ये घटनाएं साबित करती है, क्योंकि वो अभिषिक्त है। राजा दाऊद की हिम्मत नहीं हुई। साउल को क्यों नहीं मारा राजा दाऊद ने? साउल को इसलिए नहीं मारा कि परमेश्वर का अभिषिक्त था, और जिसने उसे मारा उसके प्राण को ले लिया, उसने उसकी मदद की। लेकिन क्यों मारा? तूने क्यों छुआ करके जब वो समाचार लेके आया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि दाऊद जानता था कि परमेश्वर के अभिषिक्त को छूने से क्या होता है, जिसको लोग पास्टर और फादर कहते हैं। फादर शब्द ज्यादा प्रचलित है। फादर बोलते हैं। किसी ने अगर फादर का अपमान किया, जो सही राह में चल रहा है, उसके पीठ पीछे बातें की, उसका समाज में अपमान किया, लोगों के बीच अपमान किया, कई ऐसी घटनाएं होती हैं। लोग चर्च में, भली कलीसिया में जगह जगह के फादर का अपमान करते हैं, तो उनको भुगतना पड़ेगा। न राजा, न रंग, न उम्र, न सीमा, न कुंवारी, न लड़की, न छोटी, न बड़ी, न बूढ़ा, अगर किसी ने भी अपमान किया और उसने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया तो उसको भुगतना पड़ेगा। ये बाइबल हमको बताती है। और लोग सोचते हैं कि हम ऐसी बन गए, ऐसी नहीं बनते। उसके पीछे पूरा विधि है। लोग अपने आप को बोलते हैं, कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे तुम फादर बन गए, तुम्हारा कैसा? अरे पहले अपने हरकत को देखो। तो जो घटनाएं होती हैं वो हमारे बस में नहीं, लेकिन शैतान क्योंकि वो तो अभिषिक्त को छू नहीं सकता, लेकिन दूसरे के ऊपर होके उसको लगता है। यीशु मसीह भाई की उसने परीक्षा की। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 में यीशु मसीह ने वचन के अनुसार दिया उत्तर, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को भी परीक्षा में आना पड़ा। फिर कब वो आया? क्रूस के समय। देखे पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 57 से मैं पढ़ूंगा, क्योंकि लंबा है और इसको खत्म पढ़ाना है। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले आए, जहाँ शास्त्री और पुरनी इकट्ठे थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक आया और भीतर जाकर अंध देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थी, परंतु बहुत से झूठे गवाह के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और मैं उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। वचन के अनुसार यीशु मसीह भाई ने क्या कहा था?
ये शरीर हमारा परमेश्वर का मंदिर है, आत्मा में रहता है, और मैं मरकर तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, उसके बारे में कह रहे थे। लेकिन लोगों ने क्या समझा कि ये जो मंदिर है सुलेमान का, इसको ढा दूंगा। और वो बात भी सच हुई। एक समय ऐसा आया कि सुलेमान का मंदिर पूरी तरह से रोमियों द्वारा नष्ट कर दिया गया, और वहां सिर्फ एक परमेश्वर की मिसाल के लिए कि परमेश्वर ने सुलेमान का मंदिर बनाया था, एक दीवार खड़ी है जिसको बोलते हैं पश्चिमी दीवार, जिसमें आज भी यहूदी लोग झुककर प्रार्थना करते हैं। आप वीडियो में देखेंगे यरूशलेम में वो खास कर दिखाया जाता है। जब भी यहूदियों की बात होती है उस दीवार को जरूर दिखाया जाता है, बहुत ही विशाल दीवार है वो। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? आज भी अगर किसी पास्टर फादर का जब अपमान किया जाता है वो चुप रहता है, क्योंकि उसको मालूम है सच बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ, ये तो ना समझ है। अगर इनको इतना समझ होता तो मेरे ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाते। घटनाएं हमने आंखों से देख चुके हैं, परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उसे कहा, ए बेटा चुप। तब महायाजक ने उसे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर मसीह का पुत्र है तो हमसे कह दे। लेकिन जब ईश्वर का बात आता है तब बोलना पड़ता है। तब यीशु ने उससे क्या कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखो। जब उसने त्रिएक परमेश्वर की बात कही, पिता की बात कही, तब पुत्र ने कहा कि ये अब से तुम मुझे पिता परमेश्वर के दाहिनी बैठी और देखोगे। लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? आज भी हम जैसे बोलते हैं। एक भाई फिर कमेंट किया, यूट्यूब में कल देख रहा था, कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह हमारा भाई है? वचन को नहीं जानते, बोल बोल के थक गए, क्रूस पे चढ़ गए, तीसरे दिन जिंदा होकर स्वर्ग में चले गए। परमेश्वर हमारे भाई यीशु मसीह लोगों को आज भी मालूम नहीं है कहाँ लिखा है बोलते। तो उनके लिए बता देता हूँ कहाँ लिखा है। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 31 से 35 और योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 17 से 20 तक पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह हमारा भाई है। इस पर यह महायाजक ने अपने वस्त्र को फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें घाव का क्या प्रयोजन है? देखो तुमने यह निंदा सुनी है। ऐसी हुआ कि जब हम बोले यीशु मसीह भाई हमारा है तो क्या बोले लोग, अरे यीशु मसीह को भाई बोल रहा है, ये तो शैतान का आदमी है, ये तो पाप में जाएगा, दूसरे को नरक में जा रहा है, जबकि हम वचन के अनुसार बोल रहे। हाँ, तब तुम क्या सोचते? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने को योग्य है। बोले रे, तू तो नरक चलाया जाएगा, एक तरह से मर जाएगा, नाश हो जाएगा। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसे घूसे मारे। दूसरे ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी कर कि तुझे किसने मारा है? यीशु मसीह भाई को क्या किया? मुंह पर थूका, घूसा मारा और थप्पड़ मार कर कहा, मारा। कितना अपमान! किसी को आप थप्पड़ मारो, घूसे मारो और थूक दो उसके मुंह पे। थूक देना सबसे अपमान होता है। थू बोलते हैं ना, सबसे गंदा अपमान। आज अगर किसी पास्टर के साथ हो रहा है, कहीं भी गया है, उसके साथ घटना हो रहा है, कोई भी घटना वाला कर रहा है, तो क्या है? वो शैतान का आदमी है, एंट्री करा है, मसीह विरोधी है वो। तो क्या होगा? ये अपमान को यीशु मसीह ने सह लिया, चुपचाप रहा। लेकिन मसीह तो अब आगे पढ़ेंगे, उसने परीक्षा को सहा, पास हो गया और पिता परमेश्वर के दाहिने विराज में बैठा है, उसको स्वर्ग मिला। लेकिन जिसने किया था उसका क्या दुर्गति हुआ? जिन जिन लोगों ने मसीह का अपमान किया वो सब मारे गए, वो सब घात होकर कोई फांसी लग गया, किसी को गंभीर बीमारी लग गई। ऐसी घटनाएं आज भी हो रहा है। जो सच्चा प्रभु का सेवक है, अगर उसके विरुद्ध कोई उंगली उठाता है तो उसके घर में रोग मृत्यु आ जाती है। उम्र का कोई नहीं है, कोई भी उम्र का हो, छोटा बच्चा से लेके बूढ़ा मरने वाला भी अगर करे उसको दंड मिलेगा। तब पतरस आंगन में बैठा हुआ था, एक दासी उसके पास और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था? उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता कि तू क्या कर रही है। जब वो बाहर डेवड़ी में था तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे कहा जो वहाँ थे, यह भी तो यीशु नाज़री के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। पतरस को बोला था, तू मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, जान देने तक तुझे प्यार करता हूँ। तो कहा था, भविष्यवाणी यीशु भाई ने किया था, 3 बार तू मेरा मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार इनकार करेगा। वही हो रहा है। पतरस बेचारा क्या करे, परमेश्वर ने कह दिया हुआ तो पूरी होगी ही। उसका दिमाग ऐसा हो गया कि वो प्रभु यीशु मसीह को भूल गया। पतरस ने पास आकर कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो अधिकारने लगा और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। तुरंत मुर्गे ने बांध दी। पतरस बोला, अरे तुम क्या बेवकूफ जैसे बात कर रहे हो? वो जिसको अपमान कर रहे हो मेरा साथी नहीं है। आज भी
जब हमारा अपमान होता है लोग साथ छोड़ देते हैं, अरे इसका अपमान हो रहा है, खिसक जाते हैं। लेकिन जब मान सम्मान होता है, अरे मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा चाचा है, मेरा बाबा, मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा है, मेरे साथ लिखा है, बोल के आ जाते हैं। सच है कि नहीं? आज हमारा अपमान होता है तो बहुत ही बिरले लोग होंगे जो बोलेंगे भाई ये सच्चा है, इसको मत परेशान करो। लेकिन अगर साथ जब होते, बड़े अधिकारी बन जाओ, बड़ा पैसा आपके पास, अरे अरे वो फलाना मेरे साथ पढ़ा है, वो ढेकाना मेरा वो है, करके अपना रिश्ता जोड़ते। जो नहीं भी रहेंगे न, ऐसे ऐसे रिश्तेदार पैदा हो जाते हैं जिनको कभी सुना नहीं कि तेरे मामा 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 की मैं, तेरे मामा मामा पापा का मैं, ऐसा होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, परमेश्वर को उसके लोग बचाने आते हैं। आज जो भी घटनाएं हो रही हैं किसी के साथ भी, आज मेरे साथ भी घटना है, उस घटना को नहीं बताऊंगा, वो भी बहुत अपमान वाला था, लेकिन लोगों ने मुझे बचाया। और किसने किया? मेरे साथ के साथी ने किया। बस मैंने उसको पूछा एक बात, उसने गलत उत्तर दिया तो मैंने भी उत्तर दे दिया, बातों बातों में यहाँ बात बढ़ गया, कोर्ट के अंदर घटना हुआ आज। लेकिन परमेश्वर के दूतों ने बचाया। बोले भैया आप, मैं बोला देखो बहुत आगे, एक लड़की ने घटना की, मैंने बोला बहुत आगे बढ़ रही है, तो बोले देखो, एक पुलिस वाला बोला भैया देखो आप निकल जाओ। मेरा कोर्ट में दोस्त बोला आप भी निकल जाओ। मैं बोला केस है मेरा, बोले नहीं निकल जाओ आप, ये तो मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि कितने भी सच्चे रहे हम, सबसे पहला महिला को सुना जाता है। जज के सामने मैंने उसको शिकायत किया, जज जी बोला आप बाहर जाके निपटिए, क्योंकि वकीलों को मामले में कोई टांग नहीं अड़ाता। और उसको मार देता तो क्या होता? अगर एक थापड़ मार देता, मेरा थापड़ तो मालूम है कितना, अगर मैं मार देता गिर जाती हो, बेहोश हो जाती। जो मेरा थापड़ का है उसको मालूम है मेरे थापड़ का क्या पावर, जब गुस्से से मारता हूँ मैं पूरा तारामंडल नजर आता है। मार देता तो वही मर हो सकता, बेहोश हो जाती, कान पर्दे पड़ जाता। लेकिन मैं अपने गुस्से को पी गया, क्योंकि मैं पास्टर भी हूँ, प्रभु मेरे बुद्धि दिया, रुक जा तू सह ले, नहीं तो शैतान तेरा पूरा वो योजना खराब कर देगा। क्यों? जब यीशु मसीह के भाई के साथ पिता परमेश्वर था, तब भी उसको एक परीक्षा देना पड़ रहा है ना। लोग उसकी दाढ़ी को खींच रहे हैं, थूक रहे हैं, मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उस परीक्षा को और अपमान को नहीं सहोगे, तुमको पिता परमेश्वर के तुम दाहिने नहीं बैठ सकते। मैं समझ गया यीशु परमेश्वर का जरूर मेरे को सिखाना चाहता है, मैं दूसरे रास्ते से निकल गया। नहीं तो अगर उसको पकड़ के मैं से टेका उठा देता ना, वही खत्म हो जाती। मेरा पकड़ बहुत खतरनाक है, जब पकड़ता हूँ छुड़ाना मुश्किल है, तरीके से मारता हूँ मैं, बहुत मेरा स्ट्रांग लगता है। एंजल की मम्मी खाई है मेरे हाथ से मार, बाकी लगता नहीं। लेकिन अगर मैं गुस्सा बोरा गया, बड़ा खतरनाक है। वो एकदम मरियल सी लड़की थी, अगर उसमें मार देता तो क्या होता? लेकिन शैतान उससे खेल रहा था, गंदा गंदा मेरे को गाली बकी, जज के सामने। उसका हिम्मत देखो, जज के रूम में आके बकी, और पूरे ये ऐसे उठा के फेंक के, फाइल फेंक के, पेपर वेट फेंक के मेरे को मारी। थप्पड़ से हाथ मारे, जिसको पकड़ हाथ पकड़ लिया मैं। 2-3 महिला पुलिस वाले थे, वो पुलिस वाले, जज भी बोला बाहर जाओ, फिर भी वो शैतान उसके अंदर इतना घुस गया था, तू तड़ा करके मेरे से बात कर रही थी। बताओ, यही तो यीशु भाई के साथ हो रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने 5000 लोगों को खिलाया, जिसने पानी को दाखरस बनाया, जिसने मुर्दे को जिलाया, क्या पर नहीं ला सकता था? पतरस ने जब तलवार निकाला तो क्या बोला? मैं स्वर्गदूतों की पूरी फौज खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूंगा, क्योंकि परीक्षा, ये प्याला मेरे को पीना है। यीशु मसीह भाई ने बोला, फिर भी बोला हे प्रभु, मैंने भी बोला प्रभु बचा, तो बोले थोड़ा तो सहना पड़ेगा, थोड़ा तो सहना पड़ेगा। अनुभव कैसे करोगे उसके दुख को? आज हम बोलते हैं कि हम यीशु मसीह भाई के लिए सब कुछ कर देंगे, अरे उस अपमान को सहो। जब 4 लोगों के बीच अपमान होता है, जब गाली बका जाता है, तुमको कैसा लगता है? हाँ, कैसा लगता है? जब आपका एक जगह में विशेष स्थान है जहाँ लोग बाग मान सम्मान करें, यीशु मसीह जहाँ था वहाँ उसको एक नबी के रूप में, एक परमेश्वर के पुत्र में, पतरस ने क्या कहा? ये तो मसीह है। उस मसीह का यहाँ अपमान हो रहा है, लोग थूक रहे हैं, लोग उसको घुसा मार रहे हैं, उसकी दाढ़ी को खींच रहे हैं। तो कैसा लगता है जब आपका इज्जत, जहाँ आपका एक समय इज्जत हो रहा है और दूसरे पल आपका अपमान हो जाए? कैसे दिल में आग जलती है। वो आग धीरे धीरे मेरे मन में जल रही थी, लेकिन मैं समझ गया परमेश्वर, अगर मैं इस आग को जलने दूंगा तो मैं आपकी स्तुति आराधना सेवा नहीं कर पाऊंगा। वो सब घटना हुआ, मैंने उनका सलाह, सब मेरे भले, सब मेरे को जानते थे, उसको भी जानते थे, लेकिन इतनी वो एग्रेसिव थी क्योंकि उसके अंदर शैतान था। लेकिन शैतान नहीं जानता कि हम यीशु मसीह के भाई हैं, उसके लहू से धुले हैं। बोले वो जज भी बोला, वही बोले कि आप यहाँ से चले। पुलिस वाले भी बोला भैया मत मारना इसको, अगर मार दोगे आप तो गड़बड़ हो जाएगा। बोला आप निकल जाओ।
तब मैं एक केस को छोड़ के आज बार बार फोन कर रहा था। क्यों? मार देता, कुछ भी कर लेती, फाड़ देती 376 मंदिर, हमारे कलीसिया बंद, दुनियादारी बंद, शैतान को मौका मिल जाता। लेकिन यीशु भाई है, वो कभी भी नहीं। मैंने उसको क्षमा कर दिया, लेकिन परमेश्वर करेगा कि नहीं करेगा मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि उसने कहा है अभिषिक्त को मत छुओ, बार बार उसने कहा अभिषिक्त को मत छुओ। और जब एक बच्चे लोग को तक नहीं छोड़े, जब बच्चे लोग इतनी कहा एक टकले जल्दी चल जल्दी चल, एक रिश्नी आके मार के चली गई। उसने भरी भरी कोर्ट में मेरा अपमान किया। उसको मैं सीधा बात किया था, लेकिन करते करते तिरछा में आ गई। वो मेरे को बोलती आप चीट से पास हुए हो, बोलती मैं चीट मारा, मेहनत करके पास हुआ, इसको मालूम है। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर में ये थी, एंजल पेट में थी, इसको खिलाते खिलाते मैं तैयारी करता था। अब बात नाम लेना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजक और लोगों के पुरों ने यीशु को मार डालने की सम्मति दी। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस के हाकिम के हाथ में सौंप दिया। अब देखिए, जिसने उसे पकड़ाया, यूदिया ने, जब यीशु मसीह को पकड़ाया, क्या हुआ? जब उसके पकड़ने वाले यूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया तो वो पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजक को और पुरोहित के पास फिर लाया और कहा मैंने निर्दोष को घात होने के लिए पकड़ा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या है, तू ही जान। तब वो सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। जब परमेश्वर के लोगों को परेशान करोगे, पता चल जाएगा आप, तब आपको शैतान नहीं बचाएगा, आपको शैतान नरक ले जाएगा। क्यों? उसका काम हो गया, उसका यही है, आपको दिखाएगा अरे तूने अच्छा काम किया, लेकिन जब पछतावा आता है तब आपको दिखाएगा, रस्सी दिखाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपका दुनिया हो जाएगा, क्योंकि वो नाश करने के लिए आया है। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके सिक्कों से परदेशों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहरे हुए मूल्य को, जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहरा ले लिया था, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत में मूल्य दे दिया। यह यिर्मयाह नबी के बारे में पहले ही लिख दिया था कि प्रभु आपको मारने के लिए वो 30 चांदी का सिक्का लेगा और उसे एक खेत खरीदा जाएगा जो कुम्हार का खेत होगा। यिर्मयाह नबी ने पहले इसको मालूम था। तो भविष्यवक्ता लोग को पहले से मालूम होता है कि क्या हो रहा है, तब वो बात करते हैं, तब उनको पता चलता है। देखिए, पकड़ाया, उसको सब किया, 30 चांदी के सिक्के के लिए पछताया, और क्या हो गया? आज भी जैसे वो उछल रही थी तो अपने सीनियर के लिए उछल रही थी कि मेरे सीनियर मेरे को पैसा देगा, लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगा कि मैंने गलत की है, एक पास्टर को, एक अपने साथी को, उसके पीछे गलत किए, तो वो जब भर जाएगी ना, तब उसको क्या करेगा? वो अब हमारे हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि पलटा लेना उसका काम है। छोटे से बच्चे को नहीं छोड़ता वो तो जवान लड़की है ना। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा हुआ तो हाकिम ने उससे पूछा क्या तू यूदे का राजा? यीशु ने उससे कहा तू आप ही कह रहा है। मेरे को बोलते हैं कि तुम आप फादर, अपने आप को फादर बना रहा है। अरे तो किसने बताया फादर बना रहा है? उसने सुनी ना, किसी से सीनियर से बात हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पूछ रहे यूदे का राजा, तो उसने खुद कहा मैंने तो नहीं बोला कि मैं फादर हूँ। स्वीकार करते हैं। तब प्रधान याजक ने उस पर दोष लगा रहे थे, उसने उत्तर नहीं दिया। इस बार पिलातुस ने उससे क्या तू नहीं सुनता कि तेरे विरोध में कितनी गवाही दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य। मैं उसको बोला रोनी रुक, वो पूरा हमलावर हो गई। शैतान उसके अंदर था ना, छोटी सी गिट्टी सी है, ऐसे दबा देता तो वो किचक से प्राण चला जाता है। लेकिन परमेश्वर बुद्धि देता है। उसके बाद क्या होता? मेरा परिवार बर्बाद, मेरा कलीसिया बर्बाद। हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिसे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय उनके यहाँ बरअब्बा नामा एक माना हुआ बंदी था। अतः जब इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज अपने उसके कारण बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजक और पुरी ने लोगों को उबारा कि बरअब्बा को मांग ले और यीशु का नाश कराए। हाकिम ने उससे कहा इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरअब्बा को। पिलातुस ने उससे कहा फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सबने उससे कहा वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा क्यों, उसने क्या बुराई की? परंतु वे चिल्ला कर कहने लगे उससे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता तो इसके ऊपर हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए कहा मैं इस धर्मी के लोग से अपने आप को निर्दोष हूं, तुम ही जानो। आज यही घटना हुआ। बोले अरे भैया आप यहाँ से निकल जाओ। सब लोगों ने हेल्प किया, क्योंकि यीशु मसीह तो हूँ नहीं, मेरे को क्रूस पर चढ़ा देते।
लेकिन वो लड़की बार बार ललकार रही थी, तू बाहर निकल, फिर बताती तू बाहर निकल। तो शैतान जैसे खड़ी थी, ऐसे गेट है, मैं दूसरे गेट से निकल गया। क्यों? परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और मेरे को निकाल के ले गए, चले जा। जो जो उसमें जाता तो परमेश्वर अपने लोगों का वो करता है। सब लोगों ने उत्तर दिया, उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। यही बोल दिए लोग, क्या बोले? हम पे हमारी संतान पर हो। क्यों यहूदी आज तड़प रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया हम पर और हम की संतान पर। जब हम बोलते, कई लोग बोलते हैं ना, अरे मैं और मेरा खानदान भी हो जाए तो मर जाए तो मैं इसको नहीं मानूंगा। गलत अंगीकार है ये। इसीलिए युद्धों को आज तक दंड मिल रहा है। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं तब तक नहीं होगा। लिखा है ना, जब तक वो नहीं कहेंगे धन्य है जो परमेश्वर के नाम पर नहीं आता, तब तक युद्धों का उद्धार नहीं होगा। उन्होंने खुद अपने मन से परमेश्वर के पुत्र को क्या बोला? इसको सूली पर चढ़ा दे और इसका खून हम पर और हमारी संतान पर हो। इसलिए उनके ऊपर पीढ़ियों का सांप आ गया और युद्धों को इतना दंड लेना पड़ा। हिटलर ने उसको गैस चैम्बर में मारा है, 6 लाख से ज्यादा लोगों को मारा है। और उसको एक्सपेरिमेंट करता था, से हड्डी जैसे बनाता था, हड्डी जैसे खाने पीने नहीं देता, यातना देता था। लेकिन वो भी कट्टा पिता परमेश्वर को छोड़ के किसी को नहीं माने। इसीलिए युद्धों को परमेश्वर प्यार करता है। इस पर बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगाकर सौंप दिया और क्रूस पर चढ़ाया। तब हाकिम ने सिपाहियों से यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों इकट्ठी हुई थी, उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने देकर ठट्टे उड़ाने लगे और कहने लगे, ये युद्धों के राजा नमस्कार। और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसे ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बताओ, इतना अपमान, थूका, मारा, पीटा, उसके बाद तेरे को राजा है बोल उसका हंसी उड़ा रहे। आज लगभग वैसी घटना हुआ। सिपाही थे वहां पे, लेकिन सिपाही परमेश्वर की ओर से मेरे साथ थे, बोले भैया आप निकल कर। लेडीज बोले उसको भगाए, जाओ जाओ करके। एकदम आ गई थी मेरे सामने, हाथ को मोड़ दिया। अगर मोड़ उड़ देता, टूट जाती तो फिर और गड़बड़ा हो जाता। हाथ को सिर्फ पकड़ा मैं, क्योंकि मेरे गाल तक तरफ आ रही थी वो। अगर पकड़ लेता, ऐसे मोड़ देता तो क्या होता, उसका नाजुक गला ही टूट जाता। हाँ, बाहर जाते ही उन्होंने सिमोन नामक एक क्रोनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेकार में पकड़ा और उसे क्रूस पर उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता था, खोपड़ी का स्थान करा था, पहुंचे। उन्होंने पित्त पिलाया व दाकर रस पीने दिया, परंतु उसने छक कर उस पर चढ़ाया और चिट्ठी डाकर उसे कपड़े बांट लिए और वहां बिठाकर उसका पहरा देने लगे। उस पर दोष पर उसके ऊपर सिर के ऊपर लगाया, यह युद्धों का राजा यीशु है। तब उसके साथ ही 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने आने जाने वाले सिर हिला लेकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढोने वाले और 3 दिन बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतारा। इस रीति से प्रधान याजक और शास्त्री भी पुण्य समय ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, यह तो इजराइल का राजा है। अब क्रूस से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि वह चाहता तो अब इससे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। बताओ, इतने पवित्र इंसान को चोर डाकू भी अपने समान समझ रहे हैं। ऐसी तो होता है, जब अपमान होता है तो लोग बाग जो खुद घृणित है, हम अपने समान और अपने से नीचा समझते हैं, जबकि खुद गंदे होते हैं। घटना हुआ था ना उस बार, आए एक छोटी सी बात के लिए लोग बोले अरे यहाँ तो ट्रक खड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ? इसके बाद बोले हमने रात के अंधेरे में बोला था, दिन के उजाले में अपना अपमान करने आए, हमारे जो अपमान किए। तो ये सब बातें हम सोचते हैं कि हम चुपचाप रहेंगे। आप चुपचाप भी रहोगे तो शैतान आपको पकड़ लेगा, क्योंकि यीशु मसीह भाई के साथ हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? भाई ने मेरा आप सुने हैं तो तुम्हारा भी सुनेंगे, मेरा अपमान किए तो तुम्हारा भी अपमान करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको मान सम्मान ही मिलेगा, आत्मा ही जीतते जाएंगे, कलीसिया हमारी बढ़ते जाएगी। अरे लोग वहाँ के आएंगे। कल तो सुने थे ना, तूफानों से कह दो, तूफानों का सामना करने के लिए हमको गढ़ा है। आज हमको अपमान को मालूम नहीं होगा तो किसी अपमानित व्यक्ति को हम कैसे बताएंगे भाई क्या दर्द होता है? आप जलन को नहीं जानोगे तो कैसे बताओगे क्या जलन होता है? कर्जा का पीड़ा को नहीं जानोगे तो कैसे जानोगे कर्जा क्या होता है? अरे मरने की स्थिति में नहीं जाओगे। कई बार फांसी लगने की कोशिश की हमारी मैडम, मालूम है आज दर्द क्या होता है, आत्महत्या के लिए कैसे होता है। ये सब अनुभव इसलिए देता है। क्या बोलोगे आगे? लोगों को क्या बताओगे? क्या गवाही सुनाओगे? ये बताओगे कि कैसे मेरे जीवन को बदला, कैसे मेरे जीवन को बदला, कैसे मेरे को शांति दिया, कैसे मेरे को बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, तब तो बताओगे। नहीं आके यीशु भाई को हम अपना लिए बस। जब भूख पेट भरा रहता है किसी को भूख नहीं लगता। आज कितने लोग आ रहे हैं? कल एक सिंधी परिवार में गए थे, पहले वो नहीं मानती थी, आज क्यों मान रही है?
उसको पता चला, सब जगह घूम गई, पता चला कि यीशु मसीह भाई ही कर सकता है। तब जाके वो मेरे को बुलाई और उसको मैं बताया कि पाप अंगीकार करो, स्वीकार करो, आपके बेटे के अंदर जो चुभन है उसको दूर करो। 33 कड़े देवी देवता को सब कुछ चेक करके आ गई, कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए अपमान जीवन में जरूरी है। जब तक आप अपमानित नहीं होगे, आप यीशु मसीह के सच्चे शिष्य, उसके भाई बहन नहीं बन सकते। अपमान जीवन का सबसे ऐसा क्षण है जो कोई आदमी नहीं चाहता कि मेरा कभी अपमान हो। हमेशा सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान का उल्टा अपमान, अपमान का उल्टा सम्मान। इसी से हमारी जड़ें मसीह में तेज होती है। हम गहरे में जाते हैं, तब हमको कोई काट नहीं सकता। और आगे दोपहर से तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छा गया। तीसरे पहर के टिकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने सुनकर कहा, वह तो एलिया है और को पुकारता है। इनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिर पे डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और उन्होंने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से भीतर फटकर 2 टुकड़े हो गया। धरती डोल गई और चट्टान तड़क गई और कब्र खुल गई और सोए हुए पैदल लोग बहुत से जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों से निकल पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जिसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र है। और बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। आज इसमें यीशु मसीह मरा, लेकिन आज मैं मरा। अगर मैं नहीं मरता तो आज ये ढोलक नहीं लाता और आज हम स्तुति आराधना नहीं करते, वीडियो बना नहीं रहते। क्यों? मैं उसके दिए हुए पाप से मर गया, लेकिन यीशु मसीह में जी गया। तब आज ढोलक बजाया, स्तुति आराधना किया। अगर उसके अपने दिल को में नहीं मारता तो चिड़न रहती और मैं उससे बदला लेने को सोचता, कुछ ना कुछ ऐसा घटना कर देता जिससे मेरे कलीसिया को और परिवार को खतरा होता। ये है यीशु भाई की शांति। आज कोई आपको अपमान में कुछ बोल दे, कितना जलन होता है। कई घटना है, जब मैंने किया था खाना को डाल दिया, कैसे लगा आपको? कितने दिन तक आपको समझ नहीं आया कि क्या क्या हो गया, दिमाग ऊपर से नीचे हो गया। तो आज मेरे साथ घटना हुई तो कैसा लगा होगा मेरे को? मेरे चर्च, मेरे कोर्ट में मेरे साथ रहने वाले मेरे साथ ऐसा किया। और ऐसा नहीं कि जज के सामने बुला के तू निकल बाहर, तू निकल बाहर। अगर मैं उसका जवाब दे देता तो क्या होता? लेकिन यही है अपमान। वो प्याला को यीशु मसीह भाई पीने की शक्ति देता है और कोई आपको नहीं दे सकता। अगर उसकी जगह एंजल की मम्मी रहती और मेरे साथ रहती तो उसका क्या धनिया होती। और अभी भी मैं बोलूंगा, अगर इसको ले जाऊंगा, बोलूंगा वो लड़की है, तो बीच रास्ते में उसको फाड़ डालेंगे। क्या करेगी उसका मुकाबला? अरे 2 लेडीज लड़ रही तो क्या करेगी? वो तो एंजल की मम्मी से आधी ऐसे पकड़ के कर देगी ना, तो वही खत्म हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है, हमको बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, हमको अपमान सहना सिखाता है, क्योंकि हमको बहुत सी आत्मा बचाना है। और शैतान तो हमारे साथ रहेगा, पल पल रहेगा। ये तू डाल मैं पात। लेकिन वो जानता नहीं है, वो सोचता है इसको अपमानित कर दिया, आप तो खत्म हो जाएगा, इसको आराधना नहीं करेगा। यही तो उसका गलती है। वो सोचता है कि मैं इसको मार दिया। यही सोचा, अगर उसको मालूम होता कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दूंगा तो नई कहानी शुरू होगी, तो कभी यीशु मसीह को मरने नहीं देता। इसीलिए जब पतरस बोला तो यीशु मसीह के भाई क्या बोला, शैतान दूर हट। आपको अगर कोई मारने जा रहा है, मैं रोकूंगा तो मेरे को अच्छा बोलोगे ना। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों बोला, हे शैतान तू बाहर चल, निकल जाए यहाँ से। तो शैतान की बातें करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मालूम था मेरा मरना जरूरी है। जब तक मैं नहीं मरूंगा लोगों को अनंत जीवन और पुण्य नहीं मिलेगा। शैतान सोचा रहे यीशु तो खत्म हो गया, अब इसका राज क्या? वो धोखे में रह गया। इसीलिए आज हम सबको पापों का क्षमा, उद्धार का जीवन, अनंत जीवन, जंगाई मुक्ति मिलता है। आज वो सोची होगी अरे तो आज इसको मैं बर्बाद कर दी, अपमानित कर दी, ऐसा कर दी। लेकिन मालूम नहीं है कि उसने मेरे जीवन में नया रंग भर दिया और मैं आगे जोशीला हो गया। तो वैसे यीशु भाई हुआ। तो ये है अपमान। अपमान को सहो, अपमान को पी जाओ। जैसे आप बोल रहे थे ना, उस दिन जो घटना हुआ था, मैं रहती लेकिन अपमान को सहे, तो आज हम शांति में आनंद को महसूस किए कि नहीं? आज हम स्तुति आराधना करें। नहीं तो पहले जब हम कहते थे तो क्या होता था, चुपचाप मुंह फुला के महीना 1.5 महीना रहते थे। अरे उसमें तो कुछ भी घटना हो सकती है। इसीलिए एक एक पल अपमान को पी जाओ। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले और प्रभु हमें मान भी देता है, अपमान भी देता है। जो भी देता है हमारे भलाई के लिए और हमारी बढ़ोतरी के लिए देता है, उसे स्वीकार करो।
तो सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिले। और ये वचन जो मैंने पढ़ा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय है आपका 26 का 57 से लेकर पूरा 75 तक, 27 से वचन का 27 अध्याय से लेकर पूरा 56 तक एक बार इसको देखेंगे। और हम सब क्या बोलते हैं? प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सबको प्रेज द लॉर्ड, शालोम, बाय बाय, बाय बाय।